ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शिव पुराण पार्ट 3, अच्छा, उमा संहिता चैप्टर नंबर 4 और इसका पीडीएफ पेज बनेगा 412। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ऑल यूरोपियंस, ये आपके सामने हवाला मौजूद है। शिव पुराण बुक नंबर 3, उमा संहिता सेक्शन नंबर 5 चैप्टर नंबर 4, पीडीएफ पेज नंबर 412, बुक पेज 1469। जीएल शास्त्री साहब की ये ट्रांसलेशन आपकी खिदमत में हाजिर है। श्लोक नंबर 16 और 17। ठीक है, समझ गया। यहाँ पर लिखा है कि जितने भी बहादुर लोग हैं, यहाँ तक कि विष्णु जी और ताकतवर लोग कामदेव से मगलूब हो जाते हैं। जब काम वासना जहन में पैदा हो जाए तो कोई मदद नहीं कर सकता। ए अजीम बाबा, विष्णु विष्णु जी को काम वासना ने शिव जी की मायावी शक्ति से बहकाया। उसने कई बार दूसरों की पत्नियों की लाज पर हमला किया। He outraged the modesty of others men's wives many times. एक बार नहीं, कई बार विष्णु जी ने ये काम किया। और किस लिए किया? क्योंकि काम वासना उनके ऊपर छा जाती थी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। इसमें जो है 22वें अध्याय का 36 नंबर का श्लोक पहले खोलिए। 36 नंबर में क्या है कि अमृत से उत्पन्न उन स्त्रियों को वरिष्ठ दैत्य, इसमें सवाल उसने क्या किया था कि समुद्र मंथन में निकले अमृत के छींटों से उत्पन्न हुई स्त्रियों को के साथ जो है विष्णु भगवान ने जो है उनके साथ जो है व्यभिचार किया और उनकी तरफ मोहित हो गए, बिना शादी के उनके साथ जो है ऐसा ऐसा किया। इस तरह का उसने आरोप लगाया था। जिन्होंने डिबेट देखी उनको पता होगा। तो इस आरोप का खंडन 36 नंबर के श्लोक में मिल जाता है 22वें अध्याय के 26 नंबर 24वां नहीं 22वां अध्याय का 36 नंबर 22वां अध्याय लीजिए। इसी बीच वरिष्ठ दैत्य अमृत से, अब जब समुद्र मंथन में जो अमृत के छींटे से जो स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, तो वरिष्ठ दैत्य लोग उन स्त्रियों को देखकर उन्हें सुखपूर्वक यथास्थान पर ले गए। तो वो चूंकि देवता और दैत्य दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, उन स्त्रियों को दैत्य लोग अपने यथास्थान पर लेकर चले गए। उन स्त्रियों के नगर स्वर्ग से भी 100 गुने मनोहर मयदानव की माया से निर्मित तथा सदृश यंत्रों से सुरक्षित थे। उन सभी को सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना, यानी उनको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए बिना दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्ध हेतु निकल पड़े। देवासुर संग्राम बहुत ही फेमस है। तो दैत्यों ने उनको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उनको जो है किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके साथ कोई अभद्रता नहीं की और युद्ध के लिए निकल गए, क्योंकि देवताओं से युद्ध करना था। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, निकल पड़े, यदि देवगढ़ हमें जीत लेंगे तो हम इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। ऐसा करके युद्ध की इच्छा वाले वे समस्त महावीर दैत्य आकाश को पूरित सा करते हुए तथा मेघों को तृप्त करते हुए पृथक पृथक सिंहनाद करने लगे और शंख बजाने लगे। तो ये प्रतिज्ञा शब्द लिखा हुआ है, सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना ही दैत्य प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा उन्होंने दैत्यों ने करी थी कि जो युद्ध जीतेगा इन स्त्रियों का अधिकार उनके पास ही होगा। तो अब संग्राम में विष्णु के द्वारा सब प्रकार से रचित सभी देवताओं की विजय हुई। कि संग्राम में विष्णु के द्वारा सब प्रकार से रक्षित सभी देवताओं की विजय हुई। बहुत से दैत्य देवताओं और विष्णु के द्वारा मार डाले गए और शेष दैत्य भाग गए। कुछ दैत्यों को देवताओं तथा महात्मा विष्णु ने मोहित कर दिया। तो यहाँ पर विष्णु जी ने युद्ध जीत लिया, चूंकि दैत्यों ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो युद्ध जीतेगा उन स्त्रियों का वर्ण वही करेगा। तो युद्ध जीतने के बाद विष्णु जी ने उन स्त्रियों के साथ बाकायदा पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण करने के बाद उनके साथ जो है कई सारे संतान उत्पन्न किए। तो यहाँ पर जो है विष्णु जी के कैरेक्टर पर कोई दोष इसलिए नहीं लगता है कि भगवान विष्णु जो समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे, अधिकाधिक रत्नों को जो है उन्होंने ही ग्रहण किया था। माता लक्ष्मी का भी पाणी ग्रहण उन्होंने ही किया था। तो माता लक्ष्मी को ही अमृत तुल्य माना जाता है। तो उन्हीं अमृत की छींटे यानी उन्हीं माता लक्ष्मी के वो अंश स्वरूपा ही थी। और यही सारी अंश स्वरूपाएं जब कृष्ण अवतार हुआ था, तो वो जो है 16,000 युवतियां जो नरकासुर के कैद में थी उनको छुड़वाया था भगवान श्री कृष्ण ने। ये इन्हीं लक्ष्मी स्वरूपा जो है अमृत के अंश रूप में जो है वो सारी गोपिकाएं या वो पत्नियां उनकी थी। तो वही पत्नियां यहाँ पर भी हैं। तो ये जो है भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के इतने सारे स्वरूप रहते ही हैं।
और आध्यात्म के हिसाब से भी और भौतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो वैभव के लक्ष्मी आने के जो है लगभग 16,000 जो है वो होते हैं। अगर लक्ष्मी हो व्यक्ति के पास तो 16,000 प्रकार के जो है वैभव उसको मिलते हैं। 16,000 प्रकार के सुख प्राप्त करता है व्यक्ति। तो इसको अगर आदि दैविक तरीके से अगर ये देखा जाए कि जो धनवान व्यक्ति होता है जिसके ऊपर लक्ष्मी मेहरबान होती है, उसको अगर वो चाहे तो 16,000 प्रकार के सुख प्राप्त करता है। दान धर्म का सुख प्राप्त करता है, धर्म क्षेत्र बनाने का सुख प्राप्त करता है, तमाम तरह के वैभव प्राप्त करता है, अच्छी संतान, अच्छा सुख, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो है 16,000 प्रकार के जो है वैभव इस धरती पर पाए जाते हैं। तो हम उससे भी इनको जोड़ सकते हैं। इसीलिए कृष्णावतार में भी 16,000 स्त्रियां थी और समुद्र मंथन के समय में विष्णु भगवान की भी 16,000 ये जो है अमृत की बूंदों से उत्पन्न जो है लक्ष्मी स्वरूपाएं थी। तो इसमें भी भगवान विष्णु पर कोई भी दोष नहीं लगता है। अब ठीक उसके उलट जो है यदि हम प्रश्न करना चाहें तो यहाँ पर ये हमने उत्तर दे दिया कि उसने केवल इसमें यही प्रश्न किया था कि उन्होंने व्यभिचार किया, दूसरों की स्त्रियों का के साथ व्यभिचार किया या फिर बिना शादी के व्यभिचार किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको जीता था उन्होंने और दैत्यों ने जो है सौगंध ली थी। इसलिए जो है वो चूंकि समुद्र मंथन से जो निकली हुई वस्तुएं थी या तो दैत्यों या देवताओं के बीच में उनको जो है वितरित होना था। तो चूंकि ये स्त्रियां जो है भगवान विष्णु के सानिध्य में आई थी, इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी की ही वो अंश थी, अमृत तुल्य माता लक्ष्मी का अंश माना गया है उनको, इसलिए जो है वो उन्हीं को पाणी ग्रहण किया। उनकी वो पत्नियां थी, उनके साथ किसी ने कोई भी अत्याचार नहीं किया। तो ये है हमारे सनातन धर्म की महिमा। अब ठीक इसके उलट, इसका उत्तर तो हो गया। अब इसके जवाब में मैं चाहूंगा कि इसके नीचे एक पेज मैंने लगाया है, कुछ इस्लामिक रेफरेंसेस भी लगाए हैं मैंने, कुरान और हदीस से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं वो सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ पर तो भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया था, उनकी पत्नियां थी वो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन कुरान और हदीस के दृष्टिकोण से 33-50 में ये मेरा सवाल है उन जिन लोगों ने भगवान विष्णु पर ये सवाल किए थे, अगर वो देख रहे होंगे तो इसमें ये बताएं हमको। मैं नहीं बताऊंगा कि 33-50 में नबी के लिए गुलाम लौंडियां, उनकी बीवियां और ईमान वालों की औरतें या ईमान वालियां जो हिबा करना चाहें उनके लिए वो जायज है। तो ये जो है निकृष्ट कार्य है या हमारे भगवान विष्णु पर बिना सोचे समझे जो आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ऐसा किया, तो बेविचार तो कहीं नहीं मिला। बेविचार तो भगवान विष्णु के पूरे 18 पुराणों में, भगवद गीता में, रामायण में और वेदों में कहीं पर भी जो है भगवान विष्णु के नाम के आगे किसी भी तरह का बेविचार तो जोड़ा ही नहीं जा सकता है। आगे मैं जब जवाब दूंगा तो इन सब चीजों का जो है स्पष्ट विवरण मैं दूंगा। तो ये मेरा सवाल है कि ये जो हिबा करी जाती हैं तो ये क्या है। उसके बाद सही बुखारी 2234 और 2152। ये भैया हिबा कुछ ऐसा होता है कि कोई भी औरत जाके उनके नबी या जो भी कुछ थे उनको जाके अपने आप को सौंप सकती है। कोई निकाह हाँ। की या ऐसी कोई किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। जब चाहे, जितनी बार चाहे, कितनी भी औरतें जाके उनको सौंप सकती हैं। तो ये हाँ। व्यभिचार तो यहाँ पे हो रहा है और इल्जाम जी भी जी हम जी लोगों पे लगाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी जी, हमने तो दिखा दिया कि वहां पर कोई व्यभिचार नहीं हुआ, तो उन्होंने सेंसेशन लगा के, उन्होंने जेएल शास्त्री का एक ट्रांसलेशन दिखा के बोलने की कोशिश की। और ये चीजें हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई व्यभिचार जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके यहाँ ये जो रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है गुलाम औरतें बेची गई, एक रस्सी के बदले बेची गई। बुखारी में जो है 222 और 222 में जो है क्वाइटस इंटरप्टस का जो एक वर्ड आता है कि बेचनी होती हैं, तो उन्होंने बोला कि जो करना है करो, जिसको आना है आएगा ही, इस तरह से बात कही गई। तो ये बेविचार है। फिर कुरान की 24 सूरा की 33 नंबर की आयत का भी जवाब दे, क्या लिखा हुआ है वही लोग बता दें। और इब्ने माजा की 25-17, इब्ने माजा की 22-72, इन सब में जो है व्यभिचार की बात, महिलाओं के उत्पीड़न की बात, अत्याचार की बात करी गई है। तो इसके मुकाबले में
सनातन में कहीं पर भी आप लोग इस तरह का कुछ ऐसा नहीं निकाल सकते हो जो अमानवीय हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे शिव हो, या किसी भी प्रकार के हमारे जो देवी देवता हैं, उनके चरित्र में कोई भी खोट आप नहीं निकाल सकते हो। झूठे आरोप जरूर लगाते हो आप लोग, इन्हें उसके जवाब हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सारे प्रश्न हमने किए हैं, मैं चाहूंगा कि इसके उत्तर भी वो लोग दें।